जी तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ ifactner.com के लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी एंड उर्दू वीडियो ट्यूटोरियल में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि हम शुड हैव, वुड हैव, कुड हैव और इनके नेगेटिव फॉर्म यानी कि शुडंट हैव, वुडंट हैव, कुडंट हैव को कब यूज करते हैं, और फिर हम डिफरेंट प्रोनाउंस के साथ इनके सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। जो शुड हैव है वो आप उस वक्त यूज करते हैं जब पास्ट में आपको वो काम करना चाहिए था, वो आपकी ऑब्लिगेशन थी, या फिर आपको वो कर लेना चाहिए था। जिससे हम कहते हैं हिंदी और उर्दू में, मुझे उसको कॉल करनी चाहिए थी, यानी कि जरूरी थी ये चीज। तो इंग्लिश में हम कहेंगे आई शुड हैव कॉल्ड हर। आई शुड हैव कॉल्ड हर। बोलें आई शुड हैव कॉल्ड हर। मुझे उसको कॉल करनी चाहिए थी। आई शुड हैव कॉल्ड हर। आपको मीटिंग को पोस्टपोन कर देना चाहिए था, यानी कि आपको चाहिए था कि आप मीटिंग पोस्टपोन कर देते, जरूरी था ये। यू शुड हैव पोस्टपोन्ड द मीटिंग। यू शुड हैव पोस्टपोन्ड द मीटिंग। बोलें यू शुड हैव पोस्टपोन्ड द मीटिंग। अब देखिए यहाँ पे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। पोस्टपोन, पोस्टपोन्ड और थर्ड फॉर्म है पोस्टपोन्ड। आपको मीटिंग को पोस्टपोन कर देना चाहिए था। यू शुड हैव पोस्टपोन्ड द मीटिंग। उसे आना चाहिए था, जरूर आना चाहिए था। ही शुड हैव कम। ही शुड हैव कम। बोले मेरे साथ, ही शुड हैव कम। उसे आना चाहिए था। ही शुड हैव कम। और इस चीज को, शुड हैव को शॉर्ट करके हम शुड हैव भी लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। और नेटिव स्पीकर को जब आप सुनेंगे तो वो कहेगा ही शुड हैव कम। ठीक है जी, शुड और हैव को मिला के शुड हैव। उसे आपकी मदद करनी चाहिए थी। शी शुड हैव हेल्प्ड यू। शी शुड हैव हेल्प्ड यू। बोले मेरे साथ, शी शुड हैव हेल्प्ड यू। उसे आपकी मदद करनी चाहिए थी। शी शुड हैव हेल्प्ड यू। उसे तेज भागना चाहिए था। अब हम किसी जानवर की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे इट यूज करेंगे। इट शुड हैव रन फास्टर, यानी कि इससे तेज, जितना वो तेज भागा उससे ज्यादा तेज, इसलिए हमने यहाँ पे फास्टर यूज किया है। इट शुड हैव रन फास्टर। बोले मेरे साथ, इट शुड हैव रन फास्टर। उसे तेज भागना चाहिए था। इट शुड हैव रन फास्टर। आपको जल्दी सोना चाहिए था। यू शुड हैव स्लेप्ट अर्ली। यू शुड हैव स्लेप्ट अर्ली। बोले मेरे साथ, यू शुड हैव स्लेप्ट अर्ली। आपको जल्दी सोना चाहिए था। यू शुड हैव स्लेप्ट अर्ली। उन्हें मैच जीत जाना चाहिए था, क्योंकि वो बहुत अच्छा खेले, या कुछ कोई भी वजह हो सकती है। या फिर उन्हें मैच जीतना चाहिए था। ठीक है जी, ये बेटर है कि उन्हें मैच जीतना चाहिए था। दे शुड हैव वन द मैच। दे शुड हैव वन द मैच। बोलें दे शुड हैव वन द मैच। उन्हें मैच जीतना चाहिए था। दे शुड हैव वन द मैच। हमें अंदर जाना चाहिए था। हमें उधर वी शुड हैव गॉन देयर। वी शुड हैव गॉन देयर। बोलें वी शुड हैव गॉन देयर। हमें उधर जाना चाहिए था।
वी शुड हैव गॉन देयर। अब ये देखें, हमने तमाम प्रोनाउंस के साथ शुड हैव की प्रैक्टिस की है। आगे हम प्रैक्टिस करेंगे शुडंट हैव, कि पास्ट में हमें वो काम नहीं करना चाहिए था। मुझे उसे कॉल नहीं करनी चाहिए थी। आई शुडंट हैव कॉल्ड हर। अब ये जो शुडंट है, यहाँ पे ये शुड नॉट की शॉर्ट फॉर्म है। आई शुडंट हैव कॉल्ड हर। बोलें, आई शुडंट हैव कॉल्ड हर। मुझे उसे कॉल नहीं करनी चाहिए थी। आई शुडंट हैव कॉल्ड हर। आगे आ गया जी यू। आपको मीटिंग पोस्टपोन नहीं करनी चाहिए थी। यानी कि पोस्टपोन का मतलब होता है उसको डिले करना, ताखीर करना, देर से करना। यू शुडंट हैव पोस्टपोन्ड द मीटिंग। यू शुडंट हैव पोस्टपोन्ड द मीटिंग। बोलें, यू शुडंट हैव पोस्टपोन्ड द मीटिंग। आपको मीटिंग पोस्टपोन नहीं करनी चाहिए थी। यू शुडंट हैव पोस्टपोन्ड द मीटिंग। उसे नहीं आना चाहिए था। ही शुडंट हैव कम। ही शुडंट हैव कम। बोलें, ही शुडंट हैव कम। उसे नहीं आना चाहिए था। ही शुडंट हैव कम। उसे आपकी मदद नहीं करनी चाहिए थी। शी शुडंट हैव हेल्प्ड यू। शी शुडंट हैव हेल्प्ड यू। बोलें, शी शुडंट हैव हेल्प्ड यू। उसे आपकी मदद नहीं करनी चाहिए थी। शी शुडंट हैव हेल्प्ड यू। उसे तेज नहीं भागना चाहिए था। इट शुडंट हैव रन फास्ट। इट शुडंट हैव रन फास्ट। बोलें, इट शुडंट हैव रन फास्ट। उसे तेज नहीं भागना चाहिए था। इट शुडंट हैव रन फास्ट। आपको जल्दी नहीं सोना चाहिए था। यू शुडंट हैव स्लेप्ट अर्ली। यू शुडंट हैव स्लेप्ट अर्ली। बोलें, यू शुडंट हैव स्लेप्ट अर्ली। स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, थर्ड फॉर्म है स्लेप्ट। ठीक है जी, क्योंकि हैव के साथ हमेशा आप पास्ट परफेक्ट के साथ आप हमेशा या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या हैव के साथ आप हमेशा जो है स्लेप्ट थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो अच्छा जी, आपको जल्दी नहीं सोना चाहिए था। यू शुडंट हैव स्लेप्ट अर्ली। उन्हें मैच जीतना नहीं चाहिए था। दे शुडंट हैव वन द मैच। दे शुडंट हैव वन द मैच। बोलें, दे शुडंट हैव वन द मैच। उन्हें मैच नहीं जीतना चाहिए था। दे शुडंट हैव वन द मैच। हमें उधर नहीं जाना चाहिए था। वी शुडंट हैव गॉन देयर। वी शुडंट हैव गॉन देयर। बोलें, वी शुडंट हैव गॉन देयर। हमें उधर नहीं जाना चाहिए था। वी शुडंट हैव गॉन देयर। आगे आ गया जी कुड हैव। कुड हैव यानी कि कर सकता था, कर सकती थी। पास्ट में आप पॉसिबिलिटी बता रहे होते हैं कि ये हो सकता था, या मैं ये कर सकता था, वो ये कर सकती थी। ठीक है जी, पॉसिबल था लेकिन शायद नहीं किया, बल्कि यकीनन नहीं किया, इसीलिए आप कह रहे हैं कुड हैव। मैं अपना काम खत्म कर सकता था या सकती थी। आई कुड हैव कंप्लीटेड माई वर्क। आई कुड हैव कंप्लीटेड माई वर्क। लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे पास चॉइस थी, तो इसलिए हमने कुड हैव यहां पे लगाया है। तो बोले मेरे साथ, आई कुड हैव कंप्लीटेड माई वर्क। मैं अपना काम खत्म कर सकता था, सकती थी। आई कुड हैव कंप्लीटेड माई वर्क। आप मुझे कॉल कर सकते थे। यू कुड हैव कॉल्ड मी। यू कुड हैव कॉल्ड मी। बोलें, यू कुड हैव कॉल्ड मी। आप मुझे कॉल कर सकते थे। यू कुड हैव कॉल्ड मी। वो उसे छोड़ सकता था। ही कुड हैव डम्प्ड हर। ही कुड हैव डम्प्ड हर। बोलें, ही कुड हैव डम्प्ड हर। वो उसे छोड़ सकता था। ही कुड हैव डम्प्ड हर। वो उससे पूछ सकती थी। शी
could have asked him. She could have asked him को शॉर्ट करके हम इससा भी बोल सकते हैं और आमतौर पे बोलते भी हैं she could have. ठीक है जी, जल्दी में आप कहेंगे she could have asked him. तो बोले मेरे साथ she could have asked him. वो उससे पूछ सकती थी she could have asked him. ये भौंक सकता था, ये भौंक सकती थी it could have barked. It could have barked. बोले it could have barked. ये भौंक सकता था, भौंक सकती थी, जिसका मतलब हम कुत्ते के बारे में बात कर रहे हैं तो इंग्लिश में कहेंगे it could have barked. लेकिन जब आप जानवर के बारे में बात कर रहे हो तब आप he and she नहीं लगाते, it लगाते हैं. ठीक है जी. आप आ सकते थे, आप आ सकती थी, you could have come. come came come. come जो है थर्ड फॉर्म है यहाँ पे. You could have come. बोले you could have come. आप आ सकते थे, थी, you could have come. वो फिल्म देख सकते थे या वो फिल्म देख सकती थी. They could have watched the movie. They could have watched the movie. बोले they could have watched the movie. ठीक है जी, ये could have मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन आप could have भी पढ़ें तो ज्यादा बेहतर है. वो फिल्म देख सकते थे, सकती थी. They could have watched the movie. हम मैच जीत सकते थे. We could have won the match. We could have won the match. बोले we could have won the match. हम मैच जीत सकते थे. We could have won the match. अब हम देखते हैं कि couldn't have को हम डिफरेंट प्रोनाउंस के साथ किस तरह यूज करते हैं. यानी कि पास्ट में मैं वो काम नहीं कर सकता था, मेरे पास पॉसिबिलिटी नहीं थी. ठीक है जी. आपकी मदद के बगैर मैं अपना काम खत्म नहीं कर सकता था. या सकती थी. I couldn't have completed my work without your help. I couldn't have completed my work without your help. बोले I couldn't have completed my work without your help. आपकी मदद के बगैर मैं अपना काम खत्म नहीं कर सकता था या सकती थी. I couldn't have completed my work without your help. आप ये मेरे बगैर नहीं कर सकते थे. You couldn't have done it without me. You couldn't have done it without me. तो बोले You couldn't have done it without me. आप ये मेरे बगैर नहीं कर सकते थे. You couldn't have done it without me. वो उसे नहीं छोड़ सकता था. He couldn't have dumped her. He couldn't have dumped her. बोले He couldn't have dumped her. वो उसे नहीं छोड़ सकता था. He couldn't have dumped her. वो उससे नहीं पूछ सकती थी. She couldn't have asked him. She couldn't have asked him. बोले She couldn't have asked him. वो उससे नहीं पूछ सकती थी. She couldn't have asked him. ये भौंक नहीं सकता था या सकती थी. It couldn't have barked. क्योंकि उसका कॉलर लगा हुआ था शायद, या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है. It couldn't have barked. बोले It couldn't have barked. ये भौंक नहीं सकता था, सकती थी. It couldn't have barked. आप जा नहीं सकते थे या सकती थी. You couldn't have left. You couldn't have left. बोले आप You couldn't have left. आप जा नहीं सकते थे, सकती थी. You couldn't have left. वो फिल्म नहीं देख सकते थे. अब वो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है. They couldn't have watched the movie. They couldn't have watched the movie. बोले
They couldn't have watched the movie. वो फिल्म नहीं देख सकते थे. They couldn't have watched the movie. हम आपके बगैर मैच नहीं जीत सकते थे. We couldn't have won the match without you. We couldn't have won the match without you. बोलें, We couldn't have won the match without you. हम आपके बगैर मैच नहीं जीत सकते थे. We couldn't have won the match without you. अगर आपने ना आए होते तो मैंने अपना काम खत्म कर लिया होता. If you hadn't come, I would have completed my work. If you hadn't come, I would have completed my work. ठीक है जी. अब देखें, अब हम would have को डिस्कस करें कि जिसमें मैं अगर वो कंडीशन पहली वाली कंप्लीट ना हुई होती तो मैंने दूसरा काम कर लिया होता, या पहली वाली कंडीशन कंप्लीट हुई होती तो मैंने दूसरा वाला काम कर लिया होता. ठीक है. अगर आप ना आए होते तो मैंने अपना काम खत्म कर लिया होता या ना किया होता. ठीक है. तो उस वक्त आप वुड हैव यूज करते हैं. तो मेरे साथ बोलें, इफ यू हैडंट कम आई वुड हैव कंप्लीटेड माई वर्क. अगर आप ना आए होते तो मैंने अपना काम खत्म कर लिया होता. इफ यू हैडंट कम आई वुड हैव कंप्लीटेड माई वर्क. अगर वो आया होता तो आपका टाइम अच्छा गुजरा होता. इफ ही हैड कम यू वुड हैव अ गुड टाइम. अब देखिए, यहां पे हम इससा भी कह सकते थे, अगर वो आया होता तो आपका टाइम अच्छा गुजर सकता था. ठीक है. सकता था तो फिर आप कहेंगे यू कुड हैव अ गुड टाइम. लेकिन आपका टाइम अच्छा गुजरा होता वाकई में, तो फिर आप कहते वुड हैव यूज करें यहां पे. तो मेरे साथ बोलें, इफ ही हैड कम यू वुड हैव अ गुड टाइम. अगर वो आया होता तो आपका टाइम अच्छा गुजरा होता. इफ ही हैड कम यू वुड हैव अ गुड टाइम. और जिस हमने कुड हैव और शुड हैव को लिखा था उसी तरह शॉर्ट करके हम इसको वुड हैव भी लिख सकते हैं. और आमतौर पर नेटिव स्पीकर इसी तरह बोलते हैं, इफ ही हैड कम यू वुड हैव अ गुड टाइम. ठीक है जी. अगर आपने उससे पूछा होता तो उसने आपकी मदद की होती. इफ यू हैड आस्क्ड हिम he would have helped you. If you had asked him, he would have helped you. ठीक है जी. अब अगर हमने यहाँ पे could लगाना होता तो हम कहते हैं अगर आपने उससे पूछा होता तो वो आपकी मदद कर सकता था, तो फिर आएगा he could have. लेकिन उसने आपकी जरूर मदद की होती या की होती तो आपने कहे अगर तो पूछा होता तो उस मदद करता आपकी. ठीक है जी. तो बोले मेरे साथ, इफ यू हैड आस्क्ड हिम ही वुड हैव हेल्प्ड यू. अगर आपने उससे पूछा होता तो उसने आपकी मदद की होती. इफ यू हैड आस्क्ड हिम ही वुड हैव हेल्प्ड यू. अगर उसने मेहनत की होती तो वो एग्जाम में कामयाब हो गई होती. इफ शी हैड वर्कड हार्ड शी वुड हैव पास्ड द एग्जाम. ठीक है जी. अब देखिए यहां पे हम शी हैड को शॉर्ट करके इस तरह भी लिख सकते हैं, शेड. ठीक है ना. तो इसका मतलब है शी हैड. और वुड हैव को शॉर्ट करके इस तरह भी लिखा जा सकता है, जिसमें मैं आपको पहले बता चुका हूं, वुड हैव. ठीक है जी. इफ शी हैड वर्कड हार्ड शी वुड हैव पास्ड द एग्जाम. बोले, इफ शी हैड वर्कड हार्ड she would have passed the exam. अगर उसने मेहनत की होती तो वो एग्जाम में कामयाब हो गई होती. If she had worked hard, she would have passed the exam. अगर ये तेज भागा होता या भागी होती तो इसने रेस जीत ली होती. If it had run faster, यानी कि उससे ज्यादा तेज, जितना वो भागे उससे ज्यादा, it would have won the race. If it had run faster,
it would have won the race. बोलें, if it had run faster, it would have won the race. अगर ये तेज भागा होता तो इसने रेस जीत ली होती. If it had run faster, it would have won the race. अगर मैंने कॉल कर दी होती तो आप आए होते. If I had, अब देखें यहाँ पे मैंने शॉर्ट करके लिखा I had. If I had called, you would have come. If I had called, you would have come. बोलें, If I had called, you would have come. यानी कि आप लोग आए होते. तो सिंगुलर या फिर लोगों के लिए भी आप सिर्फ इसी तरह यूज करेंगे you would have come. ठीक है जी. अगर मैंने कॉल कर दी होती तो आप आए होते. If I had called, you would have come. अगर आप अच्छा खेलते तो वो मैच जीत गए होते. If you had played well, they would have won. If you had played well, they would have won. बोलें, if you had played well, they would have won. अगर आप अच्छा खेले होते तो वो मैच जीत गए होते. If you had played well, they would have won. अगर आप आए होते तो हमने आपका स्वागत किया होता, आपको खुशामदीद कहा होता. If you had come, we would have welcomed you. If you had come, we would have welcomed you. बोलें, if you had come, we would have welcomed you. अगर आप आए होते तो हमने आपका स्वागत किया होता. If you had come, we would have welcomed you. अगर अब हम wouldn't have बेसिकली को डिफरेंट प्रोनाउंस के साथ यूज करना सीखेंगे. अगर आप ना आए होते तो मैंने अपना काम खत्म नहीं किया होता. If you hadn't come, I wouldn't have completed my work. क्योंकि आप आए, आपने मेरी मदद की, तो इस वजह से मैंने अपना काम खत्म कर लिया. ठीक है जी. तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप ना आए होते तो मैं अपना काम खत्म नहीं किया होता. If you hadn't come, I wouldn't have completed my work. बोलें, if you hadn't come, I wouldn't have completed my work. अगर वो आया होता तो आपका टाइम अच्छा नहीं गुजरा होता. If he had come, you wouldn't have a good time. क्योंकि वो आपको तंग करता है इसलिए. If he had come, you wouldn't have a good time. बोलें, if he had come, you wouldn't have a good time. अगर वो आया होता तो आपका टाइम अच्छा नहीं गुजरा होता. If he had come, you wouldn't have a good time. अगर आपने उसे बताया होता तो उसने आपकी मदद नहीं की होती. If you had told him, अगर आपने उसे मेरे बारे में या किसी चीज के भी बारे में बताया होता. If you told him about me, he wouldn't have helped you. क्योंकि वो मेरा दुश्मन है. ठीक है, इस वजह से आप कह सकते हैं If you had told him, he wouldn't have helped you. बोलें, If you had told him, he wouldn't have helped you. अगर आपने उसे बताया होता तो उसने आपकी मदद नहीं की होती. If you had told him, he wouldn't have helped you. अगर उसने मेहनत नहीं की होती तो वो एग्जाम में पास नहीं हुई होती. If she hadn't worked hard, she wouldn't have passed the exam. If she hadn't worked hard, she wouldn't have passed the exam. बोलें, if she hadn't worked hard, she wouldn't have passed the exam. अगर उसने मेहनत नहीं की होती तो वो एग्जाम में पास नहीं हुई होती. If she hadn't worked hard, she wouldn't have passed the exam. अगर ये तेज नहीं भागा होता तो इसने रेस नहीं जीती होती. If it hadn't run faster, it wouldn't have won the race.
हैड नॉट, हैडेंट, वुड नॉट, वुडेंट। ठीक है जी। इफ इट हैडेंट रन फास्टर इट वुडेंट हैव वन द रेस। बोलें इफ इट हैडेंट रन फास्टर इट वुडेंट हैव वन द रेस। अगर ये तेज नहीं भागा होता तो इसने रेस नहीं जीती होती। इफ इट हैडेंट रन फास्टर इट वुडेंट हैव वन द रेस। अगर मैंने आपको कॉल की होती तो आप नहीं आए होते। इफ आई हैड कॉल्ड यू वुडेंट हैव कम। क्योंकि ये बंदा आ गया है तो अगर मैंने आपको कॉल करके बताया होता कि ये आ गया तो आप ना आए होते। इफ आई हैड कॉल्ड यू वुडेंट हैव कम। बोलें इफ आई हैड कॉल्ड यू वुडेंट हैव कम। अगर मैंने आपको कॉल की होती तो आप नहीं आए होते। If I had called, you wouldn't have come. अगर आप अच्छा खेले होते तो वो मैच नहीं जीत गए होते, यानी कि आपके जो राइवल्स हैं। If you hadn't, अगर नहीं खेले होते, अच्छा, If you hadn't played well, they wouldn't have won. आपकी वजह से जीते हैं मैच। If you hadn't played well, they wouldn't have won. बोलें If you hadn't played well, they wouldn't have won. अगर आप अच्छा ना खेले होते तो वो मैच नहीं जीत गए होते, या अगर आप अच्छा ना खेली होती तो वो मैच नहीं जीत गई होती। If you hadn't played well, they wouldn't have won the match. ठीक है, तो यहां पे आप मैच ऐड कर सकते हैं। अगर आप आए होते तो हमने आपका स्वागत नहीं किया होता। इवन इफ यू हैड कम, अगर आप आ भी गए होते ना, हमने आपका स्वागत नहीं किया होता। इवन इफ यू हैड कम वी वुडंट हैव वेलकम्ड यू। ठीक है, इफ यू हैड कम वी वुडंट हैव वेलकम्ड यू। बोलें इफ यू हैड कम वी वुडंट हैव वेलकम्ड यू। अगर आप आए होते तो हमने आपका स्वागत नहीं किया होता। इफ यू हैड कम वी वुडंट हैव वेलकम्ड यू। सो गाइज एंड गर्ल्स, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। अगर ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने इस चैनल के इस वीडियो की रिवीजन करनी है तो लिंक नीचे दिया हुआ है, जिसमें मैंने विद इन 10 मिनट्स इस पूरे के पूरे लेसन की रिवीजन आपको कराई है। उसको क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। ifactioner.com को जरूर विजिट करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। Until then, take care. Good day.